हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। आज हम यूनिटरी मेथड का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। ये हमने बिल्कुल जनरल जो हमें यूनिटरी मेथड में सीखना चाहिए वो हमने डेफिनेशन और उसका जो दो मेन सिंपल रूल है वो हमने पिछले उसमें पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। आज भी हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और उसे क्लियर करेंगे। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। मेन हमने बताया था कि वैल्यू ऑफ 1 यूनिट निकालना है और उसके बाद जो सिंपल रूल्स हैं, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई एंड टू गेट लेस वी डिवाइड। मतलब हमें एक यूनिट 1 निकालना है और यूनिट 1 मतलब एक चीज़ की जो भी रेट है या जो भी कॉस्ट है या इस तरीके से हमें एक क्वांटिटी, एक 1 की क्वांटिटी निकालना है। जब हम 1 की क्वांटिटी निकालते हैं तो हमें अगर ज़्यादा चाहिए, जैसे हमें 1 आ गया, 1 की क्वांटिटी आ गई पर हमें 2 की चाहिए, तो आप जस्ट उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या एनी नंबर जो भी हो उसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। पर हमें कई बार कम चाहिए तो हम कम की उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू वो भी आ जाएगी। तो अब हम आगे और भी एग्जाम्पल्स लेके इसे समझते हैं। कैन रीप अ फील्ड इन 25 डेज, मतलब 12 आदमी एक फील्ड को रीप करते हैं या कुछ भी उसमें काम करते हैं तो 25 डेज लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड। अब 20 लोग लग गए तो 25 डेज से कम लगेगा या ज़्यादा? सिंपल है। अगर कोई भी एक काम हम कर रहे हैं, अगर जैसे हम बाहर कपड़े सुखाने गए या हम और भी कोई काम कर रहे हैं, अब एक अकेला कर रहा है, 10 कपड़े हैं तो उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। पर अगर यही 2 बच्चे या 3 लोग काम करने लग गए तो उसका टाइम कम लगेगा। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? लेस men will take more time या more days। और अगर उल्टा है कि more men will take less days। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना कि अगर आप ज़्यादा लोग एक साथ कोई काम कर रहे हैं तो वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और एक अकेला पर्सन या 2 लोग काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में टाइम लगेगा। तो इसका क्वेश्चन करने का तरीका ऐसा होगा। सॉल्यूशन हमारा ये है कि 12 मैन, उसमें दिया है 12 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 25 डेज। ठीक है, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा? सेम हमारा प्रोसेस, 25 इंटू 12 डेज। एक दिन का निकाल, एक मैन का निकाल लिया। अब इसमें 20 मैन का जो होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 20। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। In an army camp, there were provisions for 425 men for 30 days. आर्मी कैंप में इतना प्रोविजंस था कि भाई खाना जो वगैरह उनका सामान है 425 मेन 30 डेज तक उसे खाएंगे तो वो इनफ रहेगा। पर हाउ वे 375 मैन अटेंडेड द कैंप, पर वहाँ पे 375 लोग ही आए, कम आए। तो हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट? ऑब्वियसली 30 डेज से ज़्यादा दिन तक रहेगा, क्योंकि लोग कम आए तो उसे कंज्यूम करने के लिए भी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही जो हमने पहले करा था, लेस मैन विल टेक मोर डेज टू कंज्यूम द सेम फूड एंड मोर मैन विल टेक लेस डेज टू कंज्यूम द सेम फूड। तो वही जो हमने पिछला करा था उसी का एक और ये एग्जाम्पल है। इसे सॉल्व करने के लिए फिर हम वही करेंगे। 425 men have provisions for 30 days, तो हमें एक आदमी के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 30 मल्टीप्लाई बाय 425 डेज। तो वही हमारा सेम प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? लेस मैन मोर डेज। अब 375 का निकालना है तो उसे डिवाइड कर देंगे इस नंबर से। 375
तो 30 इंटू 425 अपॉन 375। 5 से इसको कैलकुलेट कट करके, या आपको इजी पड़ता है कट करना तो वो अच्छा है, अदरवाइज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइडेड बाय 375, तो यू विल गेट 34 डेज। तो बस आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 425 मैन या जो भी आपको दिया है उसका प्रोविज़न या जो कंज्यूम करने की चीज़ है वो 30 डेज़ की है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके एक आदमी का निकाल सकते हैं। फिर उसको अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए निकाल रहे हैं तो उसको 375 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट है या जो भी प्रोविज़न है या जो भी चीज़ दी हुई है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। पहले हमारा 30 डेज़ तक चल रहा था, अब ये 34 डेज़ तक चलेगा। तो 6 ये थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी। अब रेशियो निकालना है, किसका कंपैरिजन करना है, मतलब प्राइस ऑफ कॉफ़ी टू दैट ऑफ टी व्हेन कॉफ़ी कॉस्ट ₹24 पर 100 ग्राम। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्या दिया है, पर 100 ग्राम, एंड टी कॉस्ट करती है पर किलोग्राम, मतलब आपकी यूनिट्स डिफरेंट है। यूनिट्स डिफरेंट है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो हमें पहले यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो या तो आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में हमेशा याद रखना है कि यूनिट्स सेम होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ ईच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 किलोग्राम के हिसाब से करते हैं। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी जो है उसको हम किलोग्राम में चेंज करते हैं, क्योंकि 100 ग्राम का दिया है। फिर उसको हम चेंज करेंगे, तो वो क्या दिया है, ₹24। अब 1 ग्राम का फाइंड आउट कर लेंगे। 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 24/100। तो उसी हिसाब से हम अगर 1000 ग्राम लिखेंगे या 1 किलोग्राम, वो इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, 24/100 इंटू 1000। बस आपको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 240। तो आपका 240 रुपीज़ 1 किलोग्राम कॉफ़ी का रेट हुआ। तो उसी तरीके से अब हमारे पास कॉस्ट टी की भी दी हुई है, वो क्या दी हुई है, ₹180 पर 1 किलोग्राम। तो ये और ये क्वांटिटी सेम हो गई, ये है आपकी कॉफ़ी का और ये है आपका टी का। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए दोनों का रेशियो बनाना है, तो ₹240 इज़ टू ₹180, क्योंकि अब दोनों की यूनिट सेम होने की वजह से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो बस इसका सिंपल है, आप 240/180 करिए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम ये 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, दैट इज़ 4:3 इसका रेशियो होगा कंपैरिजन। तो इसका जो कॉफ़ी इज़ टू टी का रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो रेशियोज़ आपको और समझना हो तो मैंने काफ़ी सारे रेशियो प्रपोर्शन के वीडियोस डाल के रखे हैं, तो आप उन्हें देखिए और समझें, और इन सब क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके पास RD शर्मा है, NCERT है, RS अग्रवाल है, जो बुक हो या कोई भी और भी बुक्स हो तो उनसे आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, समझने से ज़्यादा अच्छा है प्रैक्टिस करना। सो टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो हम और टॉपिक्स पे लेकर आएंगे। थैंक यू।